वायनाड लोकसभा क्षेत्र में कुवामनम, थाडियोर, कालपट्टा में छोटी सी मुख्य सड़क खचाखच भरी हुई है। इसके बीच से काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता है, लोग अपने फोन से तस्वीर लेने की होड़ में लग जाते हैं। जैसे ही प्रियंका गांधी मुस्कुराती हुई मंच पर आती है, भीड़ में एक किस्म का शोर उठता है। ये शोर उससे अलग नहीं था जब 1978 में इंदिरा गांधी चिकमंगलूर लोकसभा से उपचुनाव लड़ रही थी, जब 1999 में सोनिया गांधी बेल्लारी से चुनाव लड़ रही थी और प्रियंका गांधी अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। अब प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी ने मनांथवाड़ी के गांधी पार्क में एक जनसभा में कहा था, मेरी बहन ने इन सालों में मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे लिए चुनाव प्रचार किया है। ये पहली बार है जब वह खुद चुनाव लड़ रही हैं। अपनी दादी और माँ की तरह ही प्रियंका गांधी ने लंबा इंतजार करने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अपनी दादी और माँ से उलट उन्होंने देर से पहुंचने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि रास्ते में इंतजार कर रहे लोगों से मिलने के लिए उन्हें कई जगह रुकना पड़ा था। उन्होंने कहा, मैं अपने भाषण की शुरुआत आपको ये बताते हुए करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि आप मेरे भाई के साथ उस समय खड़े हुए जब वो अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। चुनाव प्रचार के उस चरम पर अधिकांश लोगों ने मेरे भाई से पीठ फेर लिया था, तब आप लोग थे। वायनाड की मेरी बहनें और भाई थे जो उनके साथ खड़े हुए। आपने अपने प्यार से उन्हें जिता दिया, अपनी ताकत दी और इस देश के लिए जो कुछ सही है उसकी लड़ाई में उनका साथ दिया। उनकी इस बात पर भीड़ ने बहुत उत्साह के साथ प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। अपने 5 दिवसीय प्रचार अभियान के दौरान हर जनसभा में प्रियंका गांधी ने अपनी इस भावना को अलग अलग तरह से व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने सीधे शब्दों में लोगों को अपना संदेश दिया। उन्होंने वायनाड के मतदाताओं की तारीफ की और बिल्कुल अलग अंदाज में उन्होंने कहा, मैं देख सकती हूँ आप किस चीज़ के साथ खड़े हैं। मैं यहाँ एक कैथोलिक बहन को देख सकती हूँ, उनके पास खड़ी एक मुस्लिम महिला को देख सकती हूँ और उनके आगे एक हिंदू महिला है। मैं जानती हूँ जिस तरह आप मुस्कुरा रही हैं, आप बहनों जैसी हैं। जिस दोस्ताना भाव के साथ आप खड़े हैं, आप सब इस खूबसूरत भारत की तस्वीर को दिखाती हैं। प्रियंका गांधी ने वायनाड में हुए भयानक भूस्खलन का जिक्र करते हुए मतदाताओं के दिल के तार को छुआ, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए राजनीतिक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने अभी तक फंड जारी नहीं किया। आप इस तरह की इन लोगों की बेरहम राजनीति के रहम पर नहीं रह सकते, जो मदद करने से पहले ये देखते हैं कि आपकी राजनीति क्या है। उन्होंने कहा, मैं आपके घर आना और आपसे बात करना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा किए जाने की ज़रूरत है। जब तक अनुवादक पूरी बात बताता, तब तक भीड़ का शोर गूंजने लगता। अर्नाड के अरीकोड़े ब्लॉक में कीझे सेरी कस्बे में जब प्रियंका गांधी से वायनाड और रायबरेली के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आपको मेरे भाई से पूछना पड़ेगा। हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों चुनाव क्षेत्रों के लोगों से मोहब्बत करते हैं। हम उनके प्रति उतनी ही जिम्मेदारी महसूस करते हैं। दोनों क्यों नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक दूसरे से अलग नहीं है। मनांथवाड़ी के गांधी पार्क में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, आखिरकार वायनाड देश का इकलौता ऐसा चुनाव क्षेत्र बनने जा रहा है जहां के 2 सांसद होंगे, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा गैर आधिकारिक सांसद। तो यहीं प्रियंका गांधी ने बता दिया कि रायबरेली को क्यों ना चुनकर वायनाड को क्यों चुना। रायबरेली भाई के लिए जगह खाली रखी गई और वायनाड से प्रियंका गांधी अपना पॉलिटिकल डेब्यू शुरू कर रही हैं। अब देखना यह है कि जब प्रियंका गांधी संसद में पहुंचेंगी तो उनका मिजाज क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।